वेलकम टू निराला जीएस। तो आज हम बिहार स्पेशल का ना, ठीक है, बिहार स्पेशल का स्टैटिक एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, जो कि आपका 1000+ होगा। ठीक है, 1000+ स्टैटिक एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे एडीओ, हाँ, अभी कुछ दिन में बिहार एसआई आ रहे हैं, हाँ, फिर उसके बाद आपका 72वीं बीपीएससी आ रही है। ये सब और आने वाले अपकमिंग और भी एग्ज़ाम है, जितने भी बिहार के एग्ज़ाम में, सारे में बिहार स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उनके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब 20-22 क्वेश्चंस आते हैं बिहार स्पेशल के, 20 से 25 क्वेश्चन। तो आपके लिए बिहार स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो यहाँ पे 1000+ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसमें क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो डाटा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उसे इतना बार रिवाइज करेंगे कि ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होते होते हमारे सारे मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है थ्योरीज, हाँ, जो डाटा है वो हमें याद हो जाए। ठीक है, तो हम इस पे वर्क करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य, ना, व्रात्य शब्द किस ग्रंथ से प्रयुक्त हुआ है? इन विच ऑफ दिस टेक्स्ट द वर्ड व्रात्य हैज बीन यूज्ड फॉर द पीपल लिविंग इन द मगधा रीजन, है ना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है, तो आप इसे देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है ना, ऋग्वेद। तो ये व्रात्य आखिर है क्या? व्रात्य यार एक तरह से घुमंतु भोटिया जिस तरह के होते थे ना, घुमंतु भोटिया, हाँ, नोमेड्स, नॉर्मेडिक ट्राइब्स। तो वो लोग क्या होते थे कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो वैसा ही एक तरह का ग्रुप ऑफ पीपल था, हाँ, व्रात्य था। तो व्रात्य भी होते थे कि गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, अपना सारा सामान लेके एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे, हंटिंग गैदरिंग करके अपना खाना खाते थे, ऐसे ही जीवन यापन करते थे। तो लेकिन हाँ, व्रात्य घुमंतु भोटिया तो नहीं है, लेकिन वैसा ही टाइप का ये प्रजाति है, ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, तो ये ऋग्वेदा में इसके बारे में, ऋग्वेदा ग्रंथ में इसके बारे में प्रयुक्त हुआ यूज वर्ड। हाँ, तो ऋग्वेद का जब बात यह आ गया, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि एक सेक्वेंस में कौन कौन से वेद है। अच्छा, हमारे कितने वेद हैं? तो 4 वेद है ना। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। हम इसको याद रखेंगे, रसिया, है ना, RSYA, रसिया। ये आपका सेक्वेंस में, मतलब सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, और सबसे लास्ट में अथर्ववेद। अच्छा, आपको बोला जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पहले जो आया वही पुराना है। तो ये आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद। बोलिए कि सबसे नया वेद, मतलब सबसे लास्ट में कौन वेद आया? सॉरी, तो वो है आपका अथर्ववेद, है ना। तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच बुक इज द डिस्कशन ऑफ बिहार रीजन, ना, फर्स्ट फाउंड, है ना, बिहार के बारे में कौन सी किताब में सबसे पहले उल्लेख किया गया है? तो वो होगा आपका शतपथ ब्राह्मणा, है ना, शतपथ ब्राह्मणा ये बुक है, हाँ, जिसपे बिहार के बारे में सबसे पहले मेंशन किया गया है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ न्योलिथिक कल्चर, मतलब न्योलिथिक कल्चर क्या, कितने कल्चर थे उस समय? पैलोलिथिक थे, फिर मेजोलिथिक आए, फिर न्योलिथिक आए, है ना। तो न्योलिथिक कल्चर के समय में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा साइट था? तो ये आपका चिरांद ही था, चिरांद आपका न्योलिथिक साइट था। ठीक है, अब बोल रहा है द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ द एंशियन साइट नेम चिरांद, हाँ, इन बिहार इज। तो वापिस से इसी का काउंटर क्वेश्चन कर दिया है, चिरांद या न्योलिथिक कल्चर चिरांद, तो यहाँ चिरांद क्या है? तो न्योलिथिक। समझ आ रहा है? ये सेम ही एक दूसरे के काउंटर क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ दीज महाजनपदाज वाज नॉट इन बिहार। वैसे बिहार में बोले तो महाजनपद के बारे में बात आया, तो बिहार में टोटल 3 महाजनपद थे। तो कौन कौन से महाजनपद थे बिहार में? तो वो हो जाएगा आपका अंगा था, ठीक है, मगधा था और भज्जी था। हाँ, लेकिन वत्स तो नहीं था, वत्स नहीं था, तो इसीलिए वत्स इसका होगा। वैसे महाजनपद के बारे में बात करें तो टोटल 16 महाजनपद थे। हाँ, 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल महाजनपद कौन था भाई? तो वो था आपका मगध महाजनपद
था ना। ठीक है, मगध महाजनपद में फिर एक से एक फिर डायनेस्टी आते गए। तो सबसे पहला डायनेस्टी कौन था? तो हरियंग डायनेस्टी। उसके बाद कौन था? शिशुनाग डायनेस्टी। उसके बाद कौन था? तो नंदा डायनेस्टी। अरे ये क्या बन गया? कुछ देखने में लग रहा है क्या क्या बन गया ये हसीना बन गया ना। आप इसे रटने का टर्म में ऐसे रटेंगे, हसीना के नाम से रटेंगे, हसीना हसीना, है ना। सबसे पहले हरियंक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंदा, है ना। हरियंक, शिशुनाग, नंदा। अच्छा, हरियंक का फाउंडर कौन था? हरियंक डायनेस्टी का वो था आपका बिम्बिसार, है ना। कौन था? बिम्बिसार। बिंदुसार नहीं था, ये याद रखना है। बिंदुसार तो यार अशोका का बाप था। हाँ, अशोका, द ग्रेट अशोका का फादर जी थे। हाँ, बिंदुसार। तो ये बिम्बिसार है। ठीक है, तो बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु। चलिए इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं 7 में। अच्छा, 6 नंबर नहीं दिख रहा है ना, 5 के बाद 7। ठीक है, एक क्वेश्चन स्किप हो गया है, वो देख लिया जाएगा। ठीक है, तो 7वां में क्या है? इन द 6th century BC बिफोर द बर्थ ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा का जन्म से पहले इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 महाजनपदाज। बात में अभी बोला ना 16 महाजनपद। अच्छा, ये बोल रहा है क्या 16 महाजनपदाज कहाँ पे मेंशन है? हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो 16 महाजनपद यार आपका अंगुत्तर निकाय में मेंशन है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। हुई सिटी इज नॉट मेंशन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो आपको लखनऊ के बारे में कहीं लिटरेचर के बारे में नहीं। ये सारे देखो, तक्षशिला के बारे में पढ़े हैं, मथुरा के बारे में पढ़े हैं, वाराणसी पढ़े हैं, लखनऊ के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। मतलब ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में वैसे मेंशन भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू हिज डायनेस्टी वेयर द किंग बिम्बिसार। बिम्बिसार फिर से आ गया। अजातशत्रु एंड उदयन रिलेटेड। अभी अभी हमने बात किया था, क्या बात किया था कि मगध में ही, मतलब हरियंक डायनेस्टी में बिम्बिसार था, बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु। ठीक है, और उसके बाद ऐसे बेटा तो नहीं था, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था आपका उदयन। अच्छा, उदयन क्या था यार? उदयन ही है जो पटना, हाँ, तभी पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्रा कैपिटल का फॉर्मेशन किया, पाटलिपुत्रा कैपिटल शिफ्ट किया कौन? तो उदयन ही किया था। तो अच्छी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन जो है ये कौन सा डायनेस्टी से है? तो अभी भी बात किया हरियंक डायनेस्टी का। ठीक है, तो फेमस फिजिशियन चाणक्य, हाँ, फेमस फिजिशियन जो चाणक्य है वो किसका समकालीन था? तो वो है आपका बिम्बिसार का समकालीन था फेमस फिजिशियन चाणक्य। ठीक है, चलिए 11 में आते हैं। वेयर वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर क्या था? तो राजगीर था। राजगीर, राजगीर ये यहाँ पे ही कौन था? जो अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया था। हाँ, अच्छा कब बनाया था यार? तो ये 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हुज रीन, हाँ, डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया, मतलब सिकंदर का भारत पे आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? ये पूछ रहा है आपसे। तो ये हो जाएगा आपका धनानंदा के शासन में। धनानंद के शासन में अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था, इन्वेड किया था। ठीक है, 13 नंबर में आते हैं। द वर्ड यूज इन द मौर्याज इन विशाखादत्ताज मुद्राक्षस। या सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि मुद्राक्षस किसने लिखा है? तो विशाखादत्त ने लिखा है। विशाखादत्त ने क्या लिखा है? तो मुद्राक्षस लिखा है। तो बोल रहा है क्या कि कौन सा वर्ड जो है मौर्याज के बारे में मेंशन है मुद्राक्षस में? तो वो आपका क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका वृषल। हाँ, वृषल मेंशन है इसके बारे में, मौर्यन के बारे में। ठीक है, व्हिच ऑफ दिस किंग डाइड इन चंद्रगिरी हिल सिचुएटेड इन श्रवण बेलागोला। श्रवण बेलागोला में अक्सर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि वो साउथ में चले गए थे। साउथ में ये था श्रवण बेलागोला था। हाँ, श्रवण बेलागोला, यहाँ पे इन्होंने संलेखना किया था। संलेखना मतलब क्या था कि भूख प्यास, पानी नहीं पीना, भूख प्यास से ही तड़प तड़प के मर जाना, तो उसी कहते थे संलेखना। तो ये कौन अटेम्प्ट किया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर बिंदुसार, है ना। बिंदु मैंने क्या बोला? अशोका का बाप। हाँ,
वॉज द फॉलोवर ऑफ व्हिच सेक्ट, तो आजीविका सेक्ट का था। तो ये बिंदुसार ही था। एक बस याद रखना क्या, एक अमित नाम का लड़का है, वो अपने माथे पे बिंदु लगाता है ना, बिंदी नहीं होता बिंदी, माथे पे बिंदी लगाना, तो बिंदी लगाता है। अमित नाम का लड़का है जो माथे पे बिंदी लगाता है, उसी का बेटा कौन है, अशोका है। तो अमित क्या मतलब मैं बोला कि बिंदुसार को हम अमित्रोचतेस्की भी बोलते हैं, अमित्रोचेत्स भी हम बिंदुसार को बोलते हैं। ठीक है, वो याद रखेंगे। ठीक, अब बोल रहा है हुई रूलर ऑफ मगधा इस्टेब्लिश श्रीनगर इन कश्मीर, मतलब बोल रहा है कि कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने किया, तो वही है बिंदुसार का बेटा। बिंदुसार का बेटा कौन, अशोका ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। इन हुज कोर्ट वाज, हाँ वत्सकर, हाँ वात्सकार द फेमस पॉलिटिशियन ऑफ एंशियंट इंडिया ए मिनिस्टर, बोला कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ वात्सकार किसके दरबार के मंत्री थे, तो वो आपसे पूछ रहा है कि किसके दरबार के मंत्री थे, तो वो होगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था, अजातशत्रु आपका बिंबिसार का बेटा था या बिंदुसार का बेटा था, नहीं भाई बिंदुसार का बेटा तो बिल्कुल नहीं था। बिंदु कौन है जो माथे पे बिंदु लगाता है, कौन है, वो अमित है, तो वो अमित अशोका का बाप था। हाँ, लेकिन ये कौन है, अजातशत्रु का बाप तब कौन होगा, तो बिंबी होगा, बिंबी का, हाँ, अजातशत्रु का बाप होगा। अजातशत्रु इसका बाप होगा, इसके पिताजी अजातशत्रु होंगे। ठीक है, इसके पिताजी बिंबिसार होंगे। तो बोल रहा है क्या, ठीक है 17 हो गए, अब 18 में आते हैं। Which state was not located in the southern border of Ashoka's empire, तो मैं अगर भारत का मानचित्र बनाऊं तो ये आपका अशोका का जो है, ये ऐसे करके वो पूरा एरिया ऊपर का वो उन्होंने अशोका का था, लेकिन नीचे में जो है आपका नीचे वाला सेक्शन, यहाँ पे आपका ये था चेरा था, हाँ इधर आपका चोल था, और नीचे आपका पांड्या था। मतलब ये तीनों जो है ना आपका अशोका एम्पायर का रीजन पे नहीं आता था। हाँ, ये ऊपर तो बोल रहा है क्या कि व्हिच स्टेट वाज नॉट लोकेटेड ऑन द सदर्न बॉर्डर ऑफ अशोका एम्पायर, मतलब दक्षिणी में कौन सा रीजन लोकेट नहीं करता था, तो वो होगा आपका, देखिए चोल तो नहीं कर रहा है, चेर तो नहीं कर रहा है, पांड्य तो नहीं कर रहा है, और यहाँ के ऑल ऑफ द थ्री वेयर, यहाँ पे थोड़ा एडिट कर दो, नॉट लोकेटेड, हाँ स्थित नहीं थे, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर सब चीज़ हटाओ, ये सारा चीज़, हाँ, और आप इसमें ये कर दो, क्या कर दो, एडिट मार दो, क्या एडिट मार दो, इसको हटा दो। ठीक है, तो हमको इससे क्या पता चला कि ऑल द थ्री, मतलब तीनों ही लोकेट नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि फ्रॉम विच बुद्धिस्ट मॉन्क, हाँ फ्रॉम विच बुद्धिस्ट मॉन्क डिड अशोका रिसीव द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, तो अशोका ने बुद्धिज्म भी तो सीखा था। तो बोल रहा है कि इसको कौन पढ़ाया था भाई, हाँ कि किसने से शिक्षा दिया, तो वो है आपका उपगुप्ता, है ना उपगुप्ता। फिर बाद द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, महावीर कौन है, तो वर्धमान महावीर, तो वड़ कुंडली, हाँ वड़ कुंडली, तो वे कुंडाग्राम में इसका बर्थ प्लेस था। ठीक है, 21 आते हैं। व्हाट इज द मेन सिमिलरिटी बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मुख्य समानता क्या है, तो यार ये यही है, अपोजिशन टू एनिमल सेक्रीफाइस, मतलब ये दोनों ही एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ थे, बाकी तो बिलीव ऑफ गॉड तो नहीं। ये आपका जैनिज्म जो है, यानी बुद्धिज्म जो आपका बिलीव ऑफ गॉड है, लेकिन जैनिज्म आपका बिलीव ऑफ गॉड नहीं है। हाँ, एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास भी दोनों के अलग अलग थे। हाँ, जाति व्यवस्था का समर्थन भी दोनों का अलग अलग था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, 22 नंबर। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में आया, तो ठीक है, तो हम अभी चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का बारी बारी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं।
हाँ, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा यहाँ फर्स्ट, थोड़ा छोटा कर दूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये सारे में बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहा। तो ये कब आए थे क्या, हाँ, तो ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल आपका, तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में आएगा, तो ये होगा आपका अजात शत्रु के समय में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका काल अशोक के समय में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका अशोका के समय में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपका किसके समय में, वो कौन था यार, कनिष्क के समय में। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ, राजगृह में हुआ, राजगीर बोलते हैं इसको, हाँ, इंग्लिश में राजगृह लिखा रहता है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वैशाली, सेकंड मतलब, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ आपका कश्मीर, कश्मीर नहीं बोलेंगे, कश्मीर बोलेंगे ना। तो ये चारों, अच्छा ये किसके समय में, कौन से ईयर में हुआ, तो ये 483 BC में। 100 कम कर दो तो 383 BC में। इसको 250 लिख दो भाई, इसको 7-8 मतलब 78 BC में, 78 AD में। मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको BC और AD अच्छे से पता होगा किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, चेक करो चेक करो चेक करो, क्या कनिष्क, तो चेक कनिष्क कहाँ है, टिक मारो। अगला क्या है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, कहाँ पे हुआ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल चेक करो कहाँ पे हुआ, राजगीर में हुआ भाई, राजगीर में हुआ। हाँ, राजगृह भी लिखते हैं, नहीं राजगृह। ठीक है, इसके बाद हुआ द रूलर ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय रूलर कौन था, काल अशोक था भाई, काल अशोक हो गया। उसके बाद क्या है, द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी ऑफ मगधा वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ, मगध की सर्वाधिक समृद्धि के काल किसके शासन काल में था, तो वो है आपका बिंबिसार का। मगध का बोला ना, तो मगध का स्टार्टिंग ही होता हसीना से, हाँ से आपका हरियंक डायनेस्टी। हाँ, तो हरियंक का फाउंडर कौन था, तो बिंबिसार ही था ना भाई। तो यही है कि ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी ऑफ मगधा वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिंबिसार। ठीक है, 25 हो गया। चलिए अब हम 26 नंबर पे आते हैं। तो बोला क्या कि किस ईयर में मेगास्थनीज जो है कि भारत आया था, तो यहाँ पे 326, 321, 305, 3, ये यार दोनों बहुत क्लोज है। ऐसे एक्चुअल में इतना क्लोज तो ऑप्शन नहीं देगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज सबसे पहले किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, अच्छा ये कब आया था, मैं जनरली बता दूं कि ये ना 302 BC में आया था और 288 BC तक वो रहा था। ये आपका पीरियड था। तो अब ये बोल रहा है कि 305 है ना, तो 302 से फिर ये 301, 300, फिर 299, ऐसे करके ये पीरियड है ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो आपका ये मार दो, ये मतलब मोर एक्यूरेट होगा अगर ये 4 ऑप्शन देखें। वैसे इतना क्लोज ऑप्शन कभी नहीं देगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों रहे तो 305 नहीं मार के 300 सही होगा। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि 302 BC से लेकर 288 BC तक वो मेगास्थनीज जो है यहाँ पे रहा था। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर पे आते हैं।